कनेक्शन में आज हम बात करेंगे एलन इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजमेंट से। एलन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ सब्सक्राइबर्स के लिए आज से खुल गया है। 475 करोड़ जुटाने की योजना भी है। इसमें 175 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और लगभग 300 करोड़ का ओएफएस भी शामिल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर संजीव सेठिया और हेड ऑफ स्ट्रैटेजी आकाश सेठिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट से हम बात करें उससे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की लीडर है ये कंपनी। लाइटिंग के लिए यहाँ पर एंड टू एंड सोल्यूशन मुहैया कराती है। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर बनाने वाली बड़ी कंपनी में से एक है ये। और इतना ही नहीं, अगर आपको बताएं इसकी प्रेजेंस तो यूपी के गाजियाबाद, हिमाचल के बद्दी, गोवा के वर्ना में इनका प्लांट भी शामिल है। तो चलिए अब कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। डायरेक्टर संजीव सेठिया और हेड ऑफ स्ट्रैटेजी आकाश सेठिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो चलिए सबसे पहला सवाल, आप दोनों में से जो चाहें उसका जवाब दे सकते हैं। संजीव जी, आपसे पूछना चाहूँगी, बिजनेस मॉडल हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कंपनी का। थोड़ी बहुत जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन आपसे विस्तार से कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी चाहेंगे। एलन एक एंड टू एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है और हम अपने पदार्थ जो हैं ब्रांडेड कंपनीज को बेचते हैं। हम हमारे 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एक है एलईडी लाइटिंग और फ्लैश लाइट, दूसरा है स्मॉल अप्लायंसेस जिसमें हम आयरन, मिक्सर ग्राइंडर्स, टोस्टर, बार ब्लेंडर्स ये बनाते हैं। तीसरा हमारा जो वर्टिकल है वो है स्मॉल मोटर्स का, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स, जिसमें हम आज के मिक्सर ग्राइंडर, फैन, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को केटर करते हैं। और जो चौथा वर्टिकल है वो प्रिसिजन शीट मेटल और प्लास्टिक पार्ट्स का है, जो हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं। तो इसके अलावा हमारा खुद का अपना एक R&D विभाग है और हमारा बहुत अच्छा एक टूल रूम है जिसमें हम अपने जितने भी ये प्रोडक्ट्स है उसको डिजाइन करके और अपने कस्टमर्स के लिए डेवलप करते हैं। चलिए संजीव जी, यहाँ पर आपने कंपनी के मॉडल के बारे में तो हमको जानकारी दे दी है, लेकिन आकाश ये बताएं कि ग्रोथ गाइडेंस अगर समझना चाहें आने वाले कुछ तिमाहियों के लिए तो आप कैसे देंगे? देखिए, सेबी के रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हम एग्जैक्ट गाइडेंस तो नहीं दे सकते, बट हमारी ये उम्मीद रहेगी कि हम आगे के कुछ सालों में 20 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ पे के पाथ पे आगे चले। संजीव जी, जानना चाहेंगे मार्जिन्स के बारे में। आपके ओडीएम और ईएम सेगमेंट्स में खास तौर से अगर हम समझना चाहें तो कितना कंट्रीब्यूशन होता है और किस तरह से इस कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने की आपकी योजना है? जी, तो OEM जैसे कि द नाम इम्प्लाई करता है, बेसिकली वहां पे डिजाइन कस्टमर के एंड से आता है और ODM में जो डिजाइन डेवलपमेंट है प्रोडक्ट का वो हमारी जिम्मेदारी होती है। बिजनेस माने पे थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पर कहीं से भी 1 से लेके 1.5% मार्जिन ODM में हमें बेहतर मिलता है। और मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा, मार्जिन के अलावा ODM मॉडल में जो ग्रोथ की तरक्की करने का जो रफ्तार है वो भी ज्यादा है, क्योंकि अब आपके पास प्रोडक्ट तैयार है और आप कई कस्टमर्स के पास वो ले जाके उनको प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर सकते हो और उनको ऑफर कर सकते हो कि ये रेडीमेड प्रोडक्ट है, आप तुरंत खरीद सकते हैं। तो जो पूरा एक डेवलपमेंट साइकिल है वो काफी कम हो जाता है, तो ना को बेहतर मार्जिन भी मिलते हैं और ग्रोथ की रफ्तार भी बढ़ जाती है। तो ये 2 डिस्टिंक्ट एडवांटेज है ODM प्रोडक्ट्स। आकाश ये बताएं, कंपटीशन के लिहाज से अगर हम समझें तो जिस तरह के 7% के एबिटा को मार्जिन करने की बात है वो किस तरह से होगा? जो कंपटीशन आ रहा है वो मार्जिन्स के लिहाज से कितना कम है या ज़्यादा है? अगर पूरी पिक्चर आप हमको दे सकें। राइट, देखिए हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमारा बिजनेस मॉडल हमारे कंपेटिटर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम एंड प्रोडक्ट या एंड अप्लायंस में जितने भी सब कंपोनेंट या असेंबलीज होते हैं वो हम इन हाउस बनाते हैं, जबकि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं काफी हद तक वो कंपोनेंट्स को बाहर से सोर्स करके असेंबली करते हैं। तो बिकॉज हम सब कंपोनेंट्स और असेंबलीज भी इन हाउस बना रहे हैं,
हमारा एबिटा मार्जिन जो है वो अपने कंपटीशन से बेहतर है। हम उम्मीद ये करते हैं कि ना कि हम आगे जाके मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे, बट मार्जिन को बढ़ाने पे हमारा पूरा 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 जोर रहेगा। आकाश, आपसे ही ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम रॉ मटेरियल्स की वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर और ओवरऑल सिनेरियो उभरता हुआ देख रहे हैं, उसे किस तरह से डील किया जा रहा है? कॉस्ट प्लस मॉडल की अगर हम बात करें कस्टमर्स के लिहाज से, तो ये कितना फेवरेबल होगा? हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल पास थ्रू मॉडल है। तो बिल ऑफ मटेरियल का जो कॉस्ट बनता है वो कंप्लीटली कस्टमर के अकाउंट पे होता है। उसमें अगर कोई भी वेरिएशन या कोई भी उतार चढ़ाव होता है वो हम कस्टमर को पास ऑन करते हैं। हमारा एक कन्वर्जन रेट तय होता है जो कि परसेंटेज टर्म में होता है, और हम कस्टमर से वो लेते हैं। तो इसीलिए जो जो आपने देखा होगा कि पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में इन्फ्लेशन काफी भारी मात्रा में प्रेवलेंट रहा है। हम बिकॉज हम ये कॉस्ट प्लस मॉडल बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, हम अपने मार्जिन को बचा के रख पाए। आकाश, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, करंट मार्केट शेयर किस तरह से पैंड आउट हो रखा है और आगे इसमें किस तरह से चाल बदलेगी या बैठेगी, क्या बता सकते हैं आप? देखिए, अलग अलग सेगमेंट में मार्केट शेयर अलग है। तो अगर आप एलईडी लाइटिंग की बात करें तो हमारा मार्केट शेयर करीब करीब 7-7.5% होगा। अगर हम अप्लायंसेस की बात करें तो मार्केट शेयर 11% के आसपास है। और अगर हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर की बात करें, यहाँ पे हम मार्केट लीडर है। यहाँ पे हमारा मार्केट शेयर करीब 12% के आसपास है। फैंस, जो कि एक रिलेटिवली हमारे लिए नया सेगमेंट है, हमने 2019 में ही शुरू किया, उसमें अभी मार्केट शेयर थोड़ा सा लो है। बट नॉट ओनली फैंस, सारे के सारे सेगमेंट पे हमारा जोर ये रहेगा कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सके और कैसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सके। संजीव जी, आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी को लेकर तमाम जानकारियां हमें और दर्शकों को दी हैं। लेकिन चलिए, अब क्या करना चाहिए निवेशकों को? हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर, हेड रिसर्च, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज, जुड़ गए हैं। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून। क्या कहेंगे आप एलन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारे दर्शकों को? कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए, ये कंपनी जो है वो ओईएम एज वेल एज ओडीएम सेगमेंट में काम कर रही है और बेसिकली हाउस होल्ड अप्लायंसेस के ऊपर एक प्रॉक्सी प्ले है। डेफिनेटली कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइनअप है, इनके कस्टमर्स अगर हम देखें, इनके ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली ये इशू अच्छी खासी कमाई इन्वेस्टर्स को दे सकता है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई बड़ा लिस्टिंग गेन ना आए, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये कंपनी जिस प्रकार से ग्रोथ एक्सपेंशन कर रही है और प्लस जिस प्रकार के इनके कस्टमर्स है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी कमाई हुई, क्योंकि ओडीएम स्पेस बहुत ही एक ग्रोइंग स्पेस है और जहाँ पे मार्जिन अच्छे मिलते हैं। और जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि काफी नए प्रोडक्ट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज अनाउंस कर रही है, तो जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स इनके बुके में अनाउंस हो जाएंगे तो उससे डेफिनेटली इनको काफी बेनिफिट होगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एक छोटा एप्लीकेशन या छोटा निवेश बनता है, तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए और अच्छी खासी कमाई आपको अच्छे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ही मिलेगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक में कोई बड़ा अपसाइड आए, ऐसा लग नहीं रहा है। चलिए, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको रखना होगा एलन इलेक्ट्रॉनिक में।